बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद जैसे ही मंत्रालय का बंटवारा हुआ, नया विवाद शुरू हो गया। यह विवाद कानून मंत्री बनाए गए आरजेडी के नेता और एमएलसी कार्तिकेय सिंह को लेकर के हुआ। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। सोचिए, एक सूबे में जहां की सरकार को सुशासन का तमगा हासिल है, वहां कानून मंत्री ही कानून के फंदे में है। आज हम सत्ता में अपराध की पोल खोलने वाली ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बिहार में मचे इस पूरे बवाल की कहानी देख लीजिए। जब सूबे में कानून व्यवस्था कायम करने की शपथ लेने वाले ही कटघरे में हो तो क्या कहा जाए। अब तक कानून व्यवस्था को लेकर सुशासन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बिहार में कानून मंत्री ही सवालों के चक्रव्यूह में है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण के मामले में वारंट जारी हुआ है। 16 अगस्त को सरेंडर करना था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब विपक्ष हमलावर हो गया है। देखिए, कार्तिक सिंह एक किडनैपिंग के मामले में फरार है। ये कोई साधारण मामला नहीं है कि आपको आचार संहिता का मामला हो या कोई 144 धारा तोड़ने का मामला, किडनैपिंग का मामला। और किडनैपिंग के मामले में जिस पर वारंट है, तो शपथ लेता और आप उसको कानून मंत्रालय सौंप देते, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले से किनारा कर लिया। हालांकि नई सरकार में जेडीयू की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल की अपनी दलील है। पार्टी के नेता कानून का हवाला देकर आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उसके हिसाब से इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और 20-25 लोगों का नाम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र सदुपयोग है क्या? सीधा संदेश है बिहार वासियों को, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफी नहीं हो सकता है। जब से बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी है, लगातार क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। अब कानून मंत्री को लेकर नए खुलासे ने सियासी खलबली मचा दी है। सियासी विरोधियों को घेरने का नया मौका दे दिया है। बिहार में महागठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जो तस्वीर पेश हो रही है, वह वाकई बहुत ही भयावह है। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोगों के हाथों गिरवी नहीं रख सकते। करीब 1 दर्जन मंत्री पर गंभीर आपराधिक और संगीन मामले हैं। हालांकि अपहरण के केस में घिरे बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। कार्तिकेय सिंह को बाहुबली नेता अनंत सिंह का करीबी माना जाता है। साल 2014 में राजीव रंजन की किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वे उस दौरान मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले से किनारा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है। सुशासन बाबू की स्थिति असहज होने वाली है। आपको बताते हैं कि आपने जिनकी वजह से नीतीश सरकार इस वक्त सवालों में है, वो कौन है, क्या हैं, जिनकी वजह से इस वक्त नीतीश कुमार थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कार्तिकेय सिंह बिहार सरकार में कानून मंत्री हैं, आरजेडी के विधान परिषद सदस्य हैं, पटना स्थानीय निकाय से 2022 में एमएलसी बने, मोकामा के रहने वाले हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं। समर्थकों के बीच कार्तिकेय मास्टर के नाम से ये मशहूर हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। दरअसल पटना के बिहाटा थाना क्षेत्र में साल 2014 में राजू सिंह की किडनैपिंग का एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर होने के बदले नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, लिहाजा वारंट जारी किया गया। महागठबंधन के साथ नीतीश की सरकार बनते ही किरकिरी भी शुरू हो गई। अब आपको बताते हैं कार्तिकेय सिंह पर किन किन धाराओं में मामले दर्ज हैं। धारा 379 जिसमें चोरी के आरोप में मामला दर्ज होता है। इसके अलावा धारा 363 यानी अपहरण का मामला, धारा 365 यानी किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से कैद करने का मकसद से अपहरण करना,
कटघरे में कानून मंत्री हैं, सवालों में नीतीश सरकार है, विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि जंगल राज फिर से लौटने लगा। तो यह कहानी सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की नई सरकार में कई मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। अगर सरकार में शामिल पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के 17 मंत्रियों में से 15 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू के 11 मंत्रियों में से 4 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 2 मंत्रियों में से 2 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम के 1 मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला चल रहा है। ये वो मामले हैं जो मंत्रियों ने खुद घोषित किए हैं। अब तक हमने जो दिखाया वो सिर्फ आपराधिक मामले हैं जो सामान्य श्रेणी में हैं, लेकिन कई मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले भी चल रहे हैं जो और भी ज्यादा शर्मनाक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 17 मंत्रियों में से 11 के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के 11 मंत्रियों में से 3 के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 2 मंत्रियों में से 1 के खिलाफ गंभीर मामला चल रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम के 1 ही मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी गंभीर मामला चल रहा है। वैसे कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठने की कई दूसरी वजह भी हैं। शपथ ग्रहण के दिन ही पटना में टोयोटा शोरूम में 9 लाख की लूट हुई। विरोध करने पर बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी। जमुई में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पटना के एक जिम संचालक से रंगदारी की मांग को लेकर दिन दहाड़े मारपीट हुई। सीवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी चंपारण के चकिया से एक छात्र का अपहरण कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पटना सिटी में 30 साल के मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में तैनात दरोगा के बेटे की नालंदा में हत्या कर दी गई। नालंदा के मंसूर नगर में एक छात्र को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। किसी भी सरकार को महज चंद दिन के कामकाज के आधार पर आंका नहीं जा सकता। हमने जो आंकड़े बताए वो ठीक है, लेकिन एकदम से किसी भी सरकार को आंकना भी ठीक नहीं है। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद हुई ये आपराधिक वारदातें बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं।